अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का व्लॉग है बर्थडे का व्लॉग, जिसमें है उम्मे अमल की बर्थडे। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं सामान लेने। अच्छा गाइस, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मतलब मैं इनकी जो बर्थडे है वो ज़ीरो एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट करी थी। और उसका रीज़न ये था कि डेकोरेशन, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है डेकोरेशन का। मतलब कोई भी फंक्शन होता है पाकिस्तान में भी, जैसे किसी की एनिवर्सरी है, किसी की बर्थडे है, तो मतलब 2 दिन पहले से माइंड में चलना शुरू हो जाता है कि यार ये कलर थीम रखेंगे, सॉरी ये कलर कॉम्बिनेशन रखेंगे, ये थीम रखेंगे, इस तरीके का केक होगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब पहले ही माइंड में चलना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर ये था कि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि यार कौन सी चीज़ कहाँ से मिलनी है। मतलब मैं टोटल इन पे रिलाई कर रही थी कि ये जहाँ पर भी मुझे ले जाएंगे। और मज़े की बात ये है ना कि गाइस, आप लोग जो डेकोरेशन देखोगे ना, तो क्या तो डेकोरेशन हुई है। मतलब कि इतनी बेकार और इतनी फजूल डेकोरेशन और इतना गंदा कलर कॉम्बिनेशन, आप लोग मतलब हैरान रह जाएंगे कि ना तो वो रेनबो में था और ना वो कंट्रास्ट में था। बट ये था कि ये लोग आपको एडवाइस भी नहीं दे सकते ना, मर्द मतलब मेरे भाई और हस्बैंड, ये इनसे ना मैं एडवाइस भी लूँ ना तो वो भी फजूल है, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं होता। तो गाइस, इनका एक ही जवाब होता है कि जो चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है वो ले लो। और यहाँ पर पूरे रिश्ते उम्मे अमल को ये लग रहा था कि मैं इनका व्लॉग बना रही हूँ, जो कि ये लोग अपनी ब्लॉगिंग की दुनिया में लगी हुई है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी शॉप पर। और ये शॉप जो है कोरिया की सबसे चीप और सबसे अच्छी शॉप है। जैसे पाकिस्तान में $1 की वैल्यू है ना, यहाँ पर कोरिया में 250 की वैल्यू है। मतलब यहाँ पर इतनी रीज़नेबल प्राइस में आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। तो यहाँ से मतलब मैंने अपने माइंड में रखा हुआ था कि मैं सिर्फ बैलून लूँगी, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ बैनर लूँगी बर्थडे का। और जो घर जाके बर्थडे के बैनर के साथ इन्होंने किया है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अंदर इंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर जो बर्थडे का सेक्शन था वो अल्लाह का शुक्र है कि अलग था। यहाँ पर जैसे $1 का सिस्टम था, सेम वही था। और मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर, तो यहाँ से हमने चीज़ें ले ली हैं। और तो गाइस, यहाँ से हम लोग ले ली है सारा सामान। और बिल करवाने के बाद हमें याद आया कि घर जाके हम लोगों ने खाना भी बनाना है। तो उसके लिए जो सामान चाहिए था वो मैंने इनको बोला कि आप ले आएँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। और ये बारिश बिल्कुल अचानक थी, मतलब कोई प्लान नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि बच्चियों को बाहर निकाला तो ठंड हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, घर जाके मेरा काम था खाना बनाना। इनको मैंने डेकोरेशन के साथ लगाया था कि आप लोग डेकोरेशन कर लेना प्लीज़। मतलब ये भी होता है कि यार बहनें ना हो या आपकी दोस्तें ना हो तो आपके साथ हेल्प करवाने वाला कोई भी नहीं होता। और इन्होंने जो बर्थडे का बैनर का हाल किया वो कुछ इस तरह का था। मतलब ये स्मॉल लेटर में थी और इन्होंने इसके अंदर इतनी ज़्यादा एयर भर दी थी कि ये बिल्कुल लीक हो गया और सारा ख़राब हो गया। फिर मैंने अपने भाई को वापस भेजा कि जाके जो है ना एक और लेके आए। तो उसके बाद ये जो है ना कैपिटल लेटर वाला लेके आए थे। और ये डेकोरेशन है, ठीक है, आपको कोई इसका सर पैर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई थीम नहीं थी। और ये केक जो थे, इनमें से एक जो है बेकरी का केक था और एक होममेड था। मतलब एक फ्रेश केक था जिसके ऊपर ग्रेप्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। और ये इतना डिलीशियस था, मतलब कि इतना टेस्टी था। और इनका बस नहीं चल रहा था कि यार हम लोग केक ना खाएं, हम लोग पहले जो है ना गिफ्ट ओपन कर लें। मतलब इनको यही इनके जहन में चल रहा था कि यार किसी तरीके से हम ओपन कर लें। मैं इनको समझा रही थी कि यार जो मतलब हमारे 2 गेस्ट आए हैं बेचारे, उनको तो जाने दो। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, खोलने ही खोलने हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कि आप लोग खोल लो। और यहाँ पर आप इसकी खुशियाँ देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सारी बातों को एक तरफ करते हैं। यहाँ पर उम्मे फातिमा हो चुकी है 5 साल की। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि इसको बोलते हैं परदेस। मतलब कि 5 सालों में ये पहली बर्थडे है जो कि इन्होंने अपने पापा के साथ मनाई है। मतलब कि ऐसा होता है ना कि बर्थडे ऐसा ओकेजन है आपका कि आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। या आपका ऐसा फंक्शन है जो कि फिक्स अपनी डेट और अपने टाइम पर ही होता है, इसको आप मतलब चेंज नहीं कर सकते। तो इन 5 सालों में ये पहली बर्थडे थी जो इन्होंने अपने पापा के साथ मनाई है। कि मतलब उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि यार एटलीस्ट एक बर्थडे जो है हम लोगों ने एक साथ सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर उम्मे फातिमा सुबह से रट लगाई हुई थी कि मम्मा मेरे मतलब कौन कौन से दोस्त आएंगे। इसको पाकिस्तान वाले दोस्त सारे याद हैं, ठीक है। और अमल जो है, अमल को इतना पता नहीं है कि कैसे सेलिब्रेट होती है और क्या क्या होता है। तो उम्मे फातिमा ने सुबह से रट लगाई थी, लेकिन जब इसने गिफ्ट देखे ना तो फिर इसको सब भूल गया कि यार कोई आया भी है या नहीं है, ये केक भी खाना है। तो यहाँ पर ये सुबह का कचरा है जो कि हम लोग सो रहे थे। और तो गाइस, जब हम उठे हैं ना तो उम्मे फातिमा की कल से नज़र थी ट्रांसपेरेंट बैलून के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर थे स्टार्स। तो वो बस किसी तरीके से कामयाब होना चाहती थी। और हम सो रहे थे तो इसने सारे बैलून फोड़ दिए और पूरा हर तरफ कचरा ही कचरा कर दिया। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, मतलब ये चीज़ मैं पाकिस्तान में नहीं कहती। अगर गाइस मैं ऑनेस्टली आपके साथ बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में हर बंदा ही इनको संभाल के रखता है। किसी की अलमारी में सेफ होंगे तो किसी की जो है ना बेड के नीचे पड़े हुए होते हैं, लेकिन कोई भी इनको फेंकने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि यार अगर इस मंथ में किसी की बर्थडे नहीं है ना, तो नेक्स्ट मंथ में किसी न किसी की बर्थडे आनी ही आनी है। और ये आपके इस्तेमाल में लाजमी आने हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई को आवाज़ आई कि यार नीचे गाड़ी में फ्रूट सेल हो रहा है। तो वो बेचारे अभी उनकी सही आंख भी नहीं खुली थी, वो नीचे गए हैं देखने के लिए। तो यहाँ से वो लेके आए हैं अंगूर। और मुझे ये चीज़ मतलब मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि यार कोरिया में भी गाड़ियों में फ्रूट सेल होता है, ऐसे मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाके। तो ये चीज़ अमूमन पाकिस्तान में गाँव की साइड में होती है कि यार मतलब फ्रूट्स वाली गाड़ी आई है या सब्ज़ी वाली गाड़ी आई है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, शाम का टाइम है, छत पे। और यहाँ पर हम धूप लगवाने आए थे। तो गाइस, ये जो ऑरेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोरिया के सबसे टॉप के ऑरेंजेस हैं, जिनको हम पाकिस्तान में फेंक देते हैं कि यार ये जो है ना सही नहीं है, या हम लोग लेते ही नहीं है कि ये ख़राब हैं। तो मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया कि यार कोरिया के जो फ्रूट्स और जो इनकी सब्जियां हैं वो इतनी टेस्टफुल नहीं होती जैसा कि पाकिस्तान में होता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि अपने मुल्क की कदर करें, अपने मुल्क की चीज़ों की वैल्यू करें, उनको वेस्ट ना करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।